लेकिन यहाँ पर मेरे को एक प्रश्न और ये पूछना है कि जो भिक्षु संघ है अधिकतर, मतलब तथागत का जो धम्म है, जी तो ये मानव मात्र के लिए, मानव मात्र के लिए नहीं बल्कि प्राणी मात्र के लिए है, जीव जी जंतु पेड़ सबके लिए जाता है, मतलब सबके जी कल्याण के लिए बात करता है। जी तो जो इतना विस्तृत धम्म है, तो ये जाके भिक्षुओं तक क्यों सिमट गया? मतलब जी। ये मतलब ये है ना, उपासक और भिक्षुओं में, गृहस्थ और भिक्षुओं के अंदर में जो सर डिफरेंसेस है, सर जो मैं ये जानना चाह रहा हूँ। भगवान बुद्ध ने जो हाँ भिक्षु संघ बनाया था, वो एक उसका यानी उनके जो जो धम्म था, तो धम्म को किस तरह आचरण में लिया जाए, इसके लिए उनको जनता को बताना था। एक तो आदर्श वो एक बनाना था, एग्जाम्पल, हाँ आदर्श बनाना था, जी आदर्श जी, कि तो ये वो आदर्श है। आदर्श समाज था कि देखो अगर भिक्षु पालन कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते। जनता को, आम जनता को बताने के लिए आपको एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ता है। तो भिक्षु संघ एक ऐसा एग्जाम्पल था। और भिक्षु कुछ संघ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और कुछ वचनों में भी आता है, जैसे अनाथ जी पिंडक की दीक्षा, इसमें अनाथ पिंडक को दीक्षा नहीं देते, जी जी तब वो बोलते कि चिवर पहनने से कोई अरहंत होगा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ये उपासक भी हो सकता है अगर जी अष्टांगक मार्ग मानते। जी जी तो तथागत तो ये मानते हैं कि भाई उपासक भी अरहंत हो सकता है, बिल्कुल। लेकिन ये साहित्य के अंदर से ये कहाँ गायब हो गई बहुत सारी चीजें, मतलब और क्यों ऐसे भिक्षु क्यों नहीं बताती ये सब चीजें अपने जी जी प्रवचनों के अंदर में? वो ये क्यों बताते आपको घर छोड़ के चिवर ही पहनना पड़ेगा तभी आप ऐसा हो सकता है, सर ऐसा प्रचार? भिक्षु खुद ही पढ़े लिखे नहीं है। हमारे यहाँ का जो आप देखेंगे कि श्रीलंका में देखिए या बर्मा में देखिए, वहाँ के भिक्षु संघ में इतनी ताकत है कि वो सत्ता को पलट देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे भिक्षु संघ तो राम मंदिर बनता है तो जाकर के चांदी ईंट वो गंगा से लेकर के वो गंगा जल ला करके देते हैं। नहीं, कुछ लोग तो केवल च्योर पहन के भिक्षु है, लेकिन वो भिक्षु नहीं है एक्चुअल, ओरिजिनल तो वो कुछ और है। सर भिक्षु जो संघ है, मैं भिक्षु संघ की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे भिक्षु संघ, एक मैं एग्जाम्पल दे दिया आपको। हाँ। जब राम मंदिर बनता है, जहाँ पर बुद्ध की मूर्तियां निकल रही है अंदर से, वहाँ पर राम मंदिर बनता है, और वहाँ पर जाकर के हमारा जो बौद्ध गया जो भिक्षु संघ है, भिक्षु संघ का जो प्रतिनिधि मंडल है, वो गंगा जल ला करके वो देता है। तो हमारे यहाँ का जो भिक्षु संघ है वो उसमें यहाँ के बड़ी सुधार की जरूरत है सर। सर यहाँ का अगर धम्म, अगर यहाँ का देश को अगर प्रबुद्ध होना है तो वो भिक्षु संघ के मार्फत होना तो मुश्किल है सर। वो तो अपने अपने उनमें वो बैठ गए हैं, उन्होंने एक सीमा रेखा बना दी है कि हमें ये चीज़ नहीं करना है, हमें वो चीज़ नहीं करना है, बस हो गया। नहीं, अभी मैं आपको ये भिक्षु संघ के बारे में जो बातचीत चली रही है हमारी, तो तथागत का कोई एक ऐसा एग्जाम्पल बताइए मुझे, या तथागत के भिक्षु संघ का बताइए उस समय के, कि कितने भिक्षुओं ने शादी जाके रचाई है लड़का लड़कियों की? कुछ आता है पाली के अंदर में कि तथागत का भिक्षु संघ गया और वहाँ पे शादी लग रही थी और फिर उन्होंने शादी लगवाई? नहीं, ऐसा कोई तो मैंने नहीं पढ़ा है। ऐसे नहीं है ना? शादी में भिक्षु का क्या काम है शादी में? लेकिन आज के डेट में सबसे ज्यादा तो शादी लगाने के लिए भिक्षु जा रहे हैं। भिक्षु मतलब ये जो कंट्रोवर्सी जो बन रही है, चाहिए ना आपको। कंट्रोवर्सी जो हो रही है समाज के अंदर, जो कंट्रोवर्सी हो रही है कि भिक्षु तो अभी इतना परेशान हो जाता है कि उसको तो ये लगता है भिक्षु को कि मुझे इतना दान देना चाहिए, लड़के वाले ने इतना देना चाहिए, लड़की वाले ने इतना देना चाहिए, और नहीं बुलाया तो परेशाान हो जाता है। वो बोलते हैं कि भैया क्यों नहीं बुलाया? दिस इज व्हाट इज दिस गोइंग ऑन इन अवर सोसाइटी, दिस इज एग्जैक्ट पोजीशन, दिस इज द स्टेटस। अच्छा, उस समय मैं और एक चीज आपको कोट करना चाहता हूँ कि उस समय के तथागत का भिक्षु संघ था, वो भोजन के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहता था। अगर किसी ने नहीं भी बुलाया तो अपना चिवर लेके, मतलब पात्र लेके वो चले जाते थे और किसी के गेट के सामने खड़े हो जाते थे। जी जी, हाँ, उनके अंदर कोई अहंकार नहीं था। लेकिन ये आज के भिक्षु जो है, इनमें अहंकार वाली चीज कैसी, भावना कैसी आ गई कि भाई हमको बुलाओ, फिर हमको इतने टाइम तक ही चाहिए, फिर ऐसे खाना चाहिए, वैसा खाना चाहिए, ये बनाओ हमारे लिए, वो बनाओ। तो ये क्या आपको नहीं लगता कि एक संघ, जो भिक्षु संघ जो बना था, जिस ऑब्जेक्ट के लिए, ये जनता के सेवा के लिए बना था, अहंकार छोड़ के जनता के आदर्श एक व्यक्ति कैसे बने, इसके लिए बना था कि वो आदर्श व्यक्ति बन के अष्टांग मार्ग पे आके अपनी भी उन्नति करे, समाज की उन्नति करे। तो ऐसे नहीं लगता आपको कि ये उद्देश्य ही भटक के बिल्कुल ये सारा? सर मैं तो उसका जो ये सब चीज़ें आप चीज़ें जो को बोल रहे हैं, बता रहे हैं,
उसके पीछे सिर्फ एक कारण देख रहा हूँ सर, हम्म, और वो उसका कारण है हम, उसके जिम्मेदार है हम। भिक्षु संघ की जो स्थिति आप देख रहे हैं, जो वर्णन कर रहे हैं, उसके जिम्मेदार भिक्षु संघ नहीं है सर, हम है। कैसे? क्या मेरे 3 बच्चे हैं सर, 2 लड़के 1 लड़की है। क्या मेरे दिमाग में ये आया कि एक आध बच्चा मैं भिक्षु संघ को दूं शुरू से ही, बचपन से ही? काश ये मेरे दिमाग में आ रहता। अभी जो मेरी मन स्थिति है, जिस समय बच्चे मेरे छोटे छोटे थे, उस समय मेरी स्थिति, मन स्थिति वैसी होती, हो सकता है मैं देता। ये जो अभी विचारों का जो जो स्रोत है, जो विचारों का प्रवाह जो बह रहा है, ये काश कि आज से 30-40 साल पहले मेरे दिमाग में आता। और मेरे दिमाग में ही क्यों, हम सबके दिमाग में आता। क्या हमने अपने कोई बच्चा भिक्षु संघ को दिया है? जैसे दूसरे देशों में क्या होता है सर, एक बच्चा भिक्षु संघ को देते हैं, वो बच्चा जाकर के भिक्षु संघ में पढ़ता है। अब जो उनके जो विहार होते हैं, मोनेस्ट्री होते हैं, वहाँ पढ़ता है। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग चाइल्डहुड उसका वो वहाँ एजुकेशन होता है, और फिर वो धम्म की सेवा करता है। फिर उसके आचार विचार पक्के होते हैं। फिर वो आप जैसे बोल रहे हैं कि शादी लगाने वो नहीं जाता। बिल्कुल, मतलब यहाँ एजुकेशन की कमी है कुल मिला के। सर एजुकेशन नहीं, हमारी, हम जिम्मेदार है उसके। क्या हमने अपने बच्चों को भिक्षु संघ को दिया? अगर हम मान लो एक बच्चा भिक्षु संघ को देते, मेरे 3 बच्चे मान लो, एक बच्चा मैं भिक्षु संघ को देता, आपके 4 बच्चे, आप या 2 बच्चे हैं, आप एक बच्चा आपको भिक्षु संघ को देते, तो भिक्षु संघ कितना बड़ा होता और कितना समृद्ध होता। नहीं, ये बात तो आपकी मैं मानने लायक इम्पोर्टेंट बात है, लेकिन तथागत का जो भिक्षु संघ था जी, उसके अंदर तो जो बच्चे थे जी, उनको तो 7 साल पहले तो उनको चिवर ही नहीं पहनाया जाता था। जी, राहुल देखिए सर कितने साल में चला गया था राहुल। वो तो मेरा पॉइंट नहीं है, मुझे जानकारी नहीं उतनी ज़्यादा, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ राहुल सर बचपन में ही चला गया था। राहुल तो बचपन, वो तो जिद कर रहा था राहुल। जी जी, बोल उनका कि बोले वो वारिस मांग रहा था ना, वारिसदार तो तथागत। बिल्कुल क्या बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पास तो सोना नाना है नहीं, लेकिन मैं धम्म संपत्ति दूंगा, बिल्कुल बिल्कुल, मैं धम्म का वारिस बनाऊंगा, ये तथागत कहते हैं। बिल्कुल, लेकिन उपसंपदा वाली उम्र भी नहीं हुई थी उसकी, उम्र भी नहीं हुई थी। लेकिन जहाँ तक है उपसंपदा वाली जो बात है, भिक्षु श्रामणेर बनने के बाद उपसंपदा लगभग 20 साल के बाद ही होती थी उम्र के। तो और ऐसे कई लोग हैं कि उस समय तथागत का वचन सुनते थे और वो भिक्षु बन जाते थे, बिल्कुल बन जाते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई एकदम प्रतिबंधित नहीं हो कि भाई हमको ऐसे, वो व्यक्तिगत हो सकता है कि मैं अपने बच्चे को दे दूं, बहुत अच्छी बात है। जब तक ये नहीं होगा ना सर, नहीं, बहुत अच्छी बात है सर, यही पहली सीढ़ी है। लेकिन मुझे जहां तक ये लगता है आप दूसरे देशों में जाइए सर, दूसरे देशों में भिक्षु कैसे बनते हैं, दूसरे देशों में भिक्षु, और दूसरे देशों में भी मत जाइए सर। आप जैसे लद्दाख में जाइए, तिब्बत में जाइए, अड़ोस पड़ोस में ही जाइए, श्रीलंका में जाइए, वहाँ भिक्षु कौन बनता है? वहाँ शादी करके भिक्षु नहीं जाता बनता सर कोई, वहाँ बच्चे बनते हैं। बच्चों को माँ बाप ही एक बच्चा भिक्षु संघ को देते हैं, क्योंकि उनके सामने ये रहता है कि धम्म पल्लवित पुष्पित होना चाहिए। जैसे हम बच्चे के प्रति क्या देखते हैं? अर्थ देखते हैं, नाम देखते हैं, वंश देखते हैं। भाई बच्चे के प्रति हम क्या देखते हैं? वंश देखते हैं ना, वो धम्म का वंश देखते हैं, वो धम्म आगे कैसे बढ़े, हम अपना व्यक्तिगत वंश, उनके खानदान आगे कैसा बढ़े, ये हम देखते हैं। पर दूसरे देशों में ऐसा नहीं होता सर। और सिर्फ मैं एक देश की बात नहीं कर, तमाम बुद्धिस्ट राष्ट्रों की बात कर रहा हूँ। तमाम बुद्धिस्ट राष्ट्रों में भिक्षु संघ का यही हाल है, वहाँ बचपन से ही बच्चे जाते हैं। इसमें और एक मैं प्रश्न जोड़ना चाहता हूँ, तो ये नालंदा तक्षशिला जो यूनिवर्सिटी है, ये किस चीज़ की स्टडी करवाती थी? जी, यहाँ पे तो भिक्षु होते थे प्रोफेसर, बिल्कुल। तो ये काय की स्टडी करवाती थी? धम्म की। और ये बड़ी विश्वविद्यालय थे जी, बड़ी 6 विश्वविद्यालय थे जहाँ पर विश्व के लोग आते थे, और इतने प्रसिद्ध की इतने विश्वविद्यालय थे, तक्षशिला, नालंदा, उदंतपुरी, जगदलपुर, ऐसे 6 विश्वविद्यालय उस समय के। 8 थे पर 6 उसमें से विश्व प्रसिद्ध थे। तो पर उसको तो जलाया गया ना सर, उसको घृणा के कारण जलाया गया।
नाम हुआ मुसलमानों पर जलाने वाले हमारे देश के लोग थे। बुद्ध, अरे आप उसकी विश्वविद्यालय की बात छोड़िए, राजा का आदेश हुआ करता था कि जो भिक्षु का एक सिर लाएगा उसको इतना इनाम दिया जाएगा। वो तो उस समय की बात है कि जो क्रांति प्रतिक्रांति हुई। लेकिन अगर ये चीज को अगर अब छोड़ दिया जाए तो, लेकिन एक महत्वपूर्ण जो चीज मैं बोलना चाह रहा हूँ आज भी सर वही है, भिक्षुओं के प्रति जो बौद्ध भिक्षु है उनका एटीट्यूड, हमारे ये जो हिंदू मठाधीश या दूसरे धर्म के जो लोग हैं भिक्षुओं को कोई अच्छे आदर से थोड़ी देखते हैं। क्योंकि देखिए मैं कहाँ गया था, सारनाथ में गया था। तो सारनाथ में वो चैंटिंग होती है ना, तो चैंटिंग में हम दोनों मियाँ बीवी गए थे करीब 10-12 दिन का वहाँ जा करके। तो वहाँ तिब्बती मोनास्ट्री में हम लोग रहते थे, हर दिन सवेरे जाते थे। हमारे साथ में एक भंते जी थे यहाँ पे इंदौर के, वो साथ में गए थे हम लोग। तो हम लोग जाते थे, तो मैं वहाँ देखता था कि जो विदेश, वहाँ अधिकांश चैंटिंग में विदेश के बनते आते हैं और वो इतने ठाट बाट से रहते हैं, इतने डिसिप्लिन से रहते हैं कि आप देखते बिल्कुल आपको बड़ा एक स्फूर्ति आएगी कि धम्म क्या है। एक दूसरा ही माहौल हो जाता है सर वहाँ पर जब ये जो चैंटिंग वाले आते हैं। सारनाथ विपස්සना सेंटर में जो ट्रेनिंग देती है, वो ट्रेनिंग उनको वहाँ से उनको वो एक तरह से शपथ दिलाते हैं। अच्छा, हाँ, कि आपको इसके विरुद्ध नहीं बोलना है, ये विनय है आपका, आपको विनय नहीं तोड़ना है, आपको जान से भी अधिक विनय का पालन करना है। नहीं, लेकिन तथागत की शिक्षा तो ऐसी नहीं है। तथागत को बोलते कि मेरी जो बात है, वो जो बात है केस मुक्ति, वो पहले तो आप तो देखो कि भाई प्रमाणित है कि नहीं है। वो तो खुद की बात को भी बोलती कि मैं जो बोल रहा हूँ उसको चेकआउट तो करो, क्योंकि मैंने जो बोल रहा है वो मैंने खुद अनुभव किया, उसको जाना है, मैंने माना है। लेकिन तुम भी उसको करो, तुम मैं जो बोल रहा हूँ इसलिए मत मानो। तथागत को आपको फ्रीडम देते हैं। अगर फ्रीडम अगर खत्म कर दी, स्वतंत्रता खत्म कर दी, एक भिक्षु कभी ऐसा सोच ही नहीं सकता कि त्रिपिटक ग्रंथों में कोई चीज गलत लिखी है, या त्रिपिटक ग्रंथों में कि कोई बात बुद्ध वचन नहीं है, या उसमें डिस्टोर्शन है। ये कोई भिक्षु नहीं बोल सकता। क्यों नहीं? कोई भिक्षु नहीं बोल, क्योंकि उनको ट्रेनिंग दी जाती है ऐसी। ऐसा कौन कि उसके विरुद्ध नहीं बोलना है। नहीं, ऐसी कौन ट्रेनिंग दे रहा है? बता तो रहा हूँ, विपස්සना सेंटर दे रहे हैं। नहीं, तो ये विपස්සना सेंटर खुद धम्म के विरोध में जा रहा है। अगर ऐसे बिल्कुल के विरोध में जा रहे हैं, जा ही रहे हैं। अगर ये है तो ये सबसे बड़ा मतलब धम्म के विरोध में काम, बिल्कुल जा रहे हैं। बुद्ध के नाम से ये धम्म के विरोध में काम करने वाली बात है अगर ऐसा है। क्योंकि सर इस देश में धम्म पैदा हुआ और यहाँ से उसका उच्छेद हो जाना, ये सर बहुत बड़ी घटना है। ये कोई देखिए, जैसे आप स्वतः ही बोल रहे हैं कि आप पहले बौद्ध थे और आप कौन? वो खुद भी बौद्ध थे, वो खुद भी बौद्ध थे जो आज विरोध कर रहे हैं। तो इतने लोगों का एकाएक बुद्धि को खत्म कर देना और यहाँ से उसका जड़ मूल नाश कर देना, ये ऐसे आसान काम नहीं था सर। इसमें चहुतरफा काम हुआ है। नहीं, तो इसका मतलब ये है कि ये मैं जहाँ तक धम्म को पढ़ता हूँ तो पहली चीज़ है कि मन हमारा मालिक नहीं होना चाहिए। मन हमारा मालिक नहीं होना चाहिए, वो हमारा नौकर होना चाहिए। मतलब हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। और मन कंट्रोल में कब आएगा? जब हम जागृत होते हैं। अगर हम जागृत नहीं है तो मन हमारा मालिक हो जाता है और फिर मन हमको घुमाने लगता है। तो आपको नहीं लगता कि ये जो लोग अपने मन के गुलाम होके ही अपने हिसाब से काम कर रहे हैं? बिल्कुल, ऐसे नहीं लगता आपको? बिल्कुल, कुछ वर्ग हित रहता है। ये जो कबीर साहब जो बोलते माया, वर्गहित, तो वो मन के कब्जे में आके वो पूरी धम्मों को पूरी ढंग से नहीं देख पा रहे हैं। तो ये तथागत जो एक हाथी का जो उदाहरण देते हैं कि भाई एक हाथी, जैसे अंधों ने हाथी को पकड़ा और जिसने जिस अंग को पकड़ा उस अंग के वो बोलने लगे कि यही धम्म है, मतलब यही हाथी है। बिल्कुल है ना। पूंछ को पकड़ा, उसने बोला पूंछ ही हाथी है। किसी ने पैर को पकड़ा तो उसने बोला कि ये लकड़ी जैसा होता है, वो हाथी होता है। किसी ने कान को पकड़ा तो उसने बोला कि सुपड़े जैसा होता है, वही हाथी है। तो अपने अनुसार व्याख्या करने लग गए। तो ऐसा नहीं लगता कि आज जो लोग विपश्यना ही धम्म ऐसा बता रहे हैं, तो विपश्यना तो धम्म का एक अंग है। बिल्कुल धम्म का एक अंग है, क्योंकि विपश्यना जरूरी है। जहां तक मैं समझता हूँ विपश्यना जरूरी है, क्योंकि विपश्यना अवेयरनेस का काम करती है, जागृति का काम करती है। विपश्यना का एक अंग है धम्म का, लेकिन पूर्ण धम्म नहीं है।
ऐसा नहीं लगता आपको पूर्ण धम्म करके प्रचारित करना ही बुद्ध धम्म का नाश करने जैसा काम है? बिल्कुल। मतलब अभी वो लोग केवल 10 दिन जाके बैठेंगे, 20 दिन जाके बैठेंगे, उनका टाइम नहीं बचेगा, फिर मानव मात्र की सेवा करने की बात आई तो वो बोलेंगे टाइम ही नहीं है। तो जीवन ही उनका उस विपश्यना के अंदर ही चला गया। तो वो बात तो ये हो गई थी पुराने समय में जो जंगल में। सर बाबा साहेब को भदंतान कौशल्यान अपने संस्मरण में लिखते हैं कि बाबा साहब चाहते थे कि उनके पास में जो मूर्ति भगवान बुद्ध की हो वो चलती हुई मूर्ति हो। बिल्कुल बिल्कुल। व्हाट इज द थॉट बिहाइंड दिस? थॉट बिहाइंड दिस, आप देखते होंगे कि भगवान बुद्ध की मूर्ति हर हमेशा आप शांत और पालकी मार कर करके और आँख मुंदी मुद्रा में रहती है। तो ये जो इस तरह बनाना, ये सर ये इम्पोज किया गया है। इस तरह का जो बुद्ध का जो पोज है ये बुद्ध पे इम्पोज किया गया है। बुद्ध का जो व्यक्तित्व है सर ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति, देखिए एक राजा का लड़का, क्या जरूरत थी उसको राजसत्ता के विरुद्ध खड़े होने की? सेना के विरुद्ध खड़ा हुआ वो? कोई मामूली घटना है क्या सर ये? नहीं, बहुत बड़ी घटना। उसको मालूम था कि उसका परिणाम क्या होने वाला है। घरवाली रो रही है, माँ बाप का क्या होना है, घरवाली का क्या होना है, बच्चे का क्या होना है, क्या वो नहीं जानता था? सुख कौन नहीं चाहता सर? ऐश्वर्य के आप उस बचपन में पढ़ते होंगे कि वो कितने फूलों से और कितने उससे पला था। क्या वो उसका परिणाम नहीं जानता था कि मैं इसका विरोध करूंगा तो इसका क्या होगा, इनका ये सुविधाएं मेरे पास होगी क्या? ही नो सर। एक राजा के लड़के को कसर पालन पोषण बहुत बहुत तरीके से होता है, बहुत तरीके से होता है। क्या उसको ये शिक्षा नहीं दी गई थी? वो क्या बेअकल था? नहीं, वो पूरे होश में था सर। ये बहुत बड़ी बात है सर। आप उस सिचुएशन में आप खड़े रह के देखिए, आप भी उसके विरुद्ध ऐसा नहीं कह पाएंगे जो सिद्धार्थ ने कहा। उस समय आप अपने आप को रखिए, तो वो जो सुविधाओं का उपभोग कर रहे थे और उनको जो मिल रही थी उनका पूरा त्याग कर देना ये मामूली बात नहीं थी सर। पर सिद्धार्थ का जो व्यक्तित्व वो ऐसा ही था सर। सिद्धार्थ का जो व्यक्तित्व है वो जब खेतों में जाता था तो जो किसान, जो उसके यहाँ जो मजदूर काम करते थे, वो पूछता था अपनी माँ से कि क्यों काम करते हैं, हम क्यों नहीं काम करते, वो हमारे यहाँ क्यों काम करते हैं, उनको हम उनका मेहनतनामा देते हैं कि नहीं देते हैं। दिस वॉज द स्टार्टिंग थाट्स ऑफ द थिंकिंग ऑफ दैट। भाई ये कोई मामूली बात नहीं है सर। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं। हमारे यहाँ जो राहुल लड़का है, मेरा बड़ा लड़का, वो जब 10th पढ़ता था तो सर उसने मेरी पॉलिटेक्निक की पुस्तकें पूरी पढ़ के छोड़ दिया था। अच्छा, क्या आप विश्वास करेंगे इस बात पर? नहीं कर सकता। मामूली बात आप सर, इजी नहीं है इस पर विश्वास करना। मेरी पॉलिटेक्निक की इंजीनियरिंग की सभी पुस्तकें उसने पढ़ के रख दिया था जब वो 10th पढ़ रहा था। ये बिल्कुल सही बात है। कुछ बच्चे होते हैं सर ऐसे, उनके पास वो चीज होती है। तथागत का जो वचन भी है ना, चरवते भिक्खे बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, मतलब वो चारिका करो लेकिन काय के लिए, खाने के लिए नहीं, बहुजनों के हित के लिए। बहुजन केवल भोजन 4-5 घर में जाके भोजन ग्रहण करो, ग्रहण करने के बाद फिर उसके प्रचार प्रसार। और उसमें 8 महीने तो वो घूमते थे, लेकिन 4 महीने ट्रेनिंग भी होती थी बारिश के समय उनकी भिक्षुओं की। तथागत ही ट्रेनिंग लेते थे बिल्कुल, और चलते रहते थे, जनता के बीच में चलते रहते थे। तो लेकिन यहाँ पर जो विपश्यना वाली जो बात है, बैठने वाली बात है, तो तथागत ने भी बैठने वाला ध्यान बताया, लेकिन वो चुपचाप नहीं बैठे, वहां भी चिंतन मनन है, बिल्कुल अवेयरनेस है। वो चुपचाप बैठना नहीं है। अगर कोई ये सोचता है कि तथागत केवल बैठे हैं तो बैठे नहीं, वो चिंतन मनन कर रहे हैं। वहां पे चिंतन मनन कर रहे हैं, कॉज और इफेक्ट के लॉ को जान रहे हैं, हर चीज को बारीक माइन्यूटली चेक करके उन्होंने वो ध्यान की स्टेप दिए हैं। ध्यान की प्रथम स्टेप, द्वितीय स्टेप, तृतीय स्टेप, चतुर्थ स्टेप, फिर मैत्री पर ध्यान, उनका मुदिता पर ध्यान है, फिर उनका जो करुणा पर ध्यान है, फिर उनका
उपेक्षा पर ध्यान है, मतलब सारे, और फिर प्रकृति पर ध्यान है, तो वो सारे के सारे अवेयरनेस वाली प्रोसेस है। बिल्कुल। मतलब लोगों ने ये सोचा, अच्छा इसमें ऐसा नहीं लगता आपको कि लोगों के बीच में एक भ्रम चला गया कि हमको बैठे बैठे अचानक बोधि प्राप्त हो जाएगी और हम अनंत हो जाएंगे? बिल्कुल यही हुआ, यही चक्कर हो रहा है। ये विपश्यना वाले यही सिखाते हैं, और यही कि ध्यान से तप से उनको बोधि प्राप्ति हुई, विपश्यना से बोधि प्राप्ति, बिल्कुल यही बस वही कॉन्सेप्ट गलत हुआ। हाँ, कर्म यही का concept कॉन्सेप्ट, बताते हैं। कर्म के कॉन्सेप्ट ने, मतलब मेन पॉइंट पे हम आए हैं अभी, जी, बिल्कुल। इतने देर के चर्चा के बाद, जी जी कि मेन पॉइंट पे अभी हम आए हैं जी जी कि उनके कॉन्सेप्ट के अंदर ये कॉन्सेप्ट चला गया कि आप बैठे बैठे ध्यान करोगे और आप अरहंत हो जाओगे आपका और बुद्ध हो जाओगे, और है ना, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अरहंत होना इतना आसान नहीं है जितना लोग ये ऐसा समझ बिल्कुल भी नहीं है। अगर बैठ बैठ के अरहंत हो रहे होते तो शायद वो जंगल में रहने वाले लोग तो अभी तक तो अरहंत हो गए होते। जो जंगल में आदिवासी है बेचारा, वो परेशान है अभी। सर बुद्ध ने भंते का क्या नाम है, एक भंते हैं, कुछ तो नाम है, तो उन्होंने बुद्ध से वो आज्ञा मांगी, अनुमति मांगी कि भंते जी मैं अरण्य में जाना चाहता हूँ और जा कर के वहाँ पर वहीं रहना चाहता हूँ, वहीं चिंतन मनन करना चाहता हूँ, या विपश्यना करना चाहता हूँ, या ध्यान करना चाहता हूँ। बुद्ध ने मना कर दिया उसको। ये त्रिपिटक में है सर ये प्रसंग, और मैं समय समय पर ये चीज़ों को मैं लाते रहता हूँ सामने, ऐसे प्रसंगों को। ये बुद्ध ने कहा कि नहीं, ऐसा मत करो, इससे बहुत जो मानव कल्याण की चीज़, तुम्हारा कल्याण हो सकता है इसमें, पर तुम्हारे कल्याण से मतलब क्या हुआ भाई? आपुन तरले नोते न आपुन तरले तारी तुझे आसी, वेड़ो वेड़ तयासी शरण। ये बुद्ध का उद्देश्य है। अपना तरना, अपन को लिख पढ़ लिए, अपन तिस्मार का बन गए, अपन मुक्त हो गए, इसका क्या मतलब हुआ सर? ये तो सुअर की जिंदगी हुई, ये सुअर की जिंदगी होगी ना सर। तो आपुन तरले, बाबा साहेब की बेटा मर गया, उनको पता नहीं था कि उसको क्या बीमारी और क्या है क्या नहीं है, कई बच्चे मर गए। तो ये मामूली बात नहीं है सर, ये चीजें ऐसा ही होता है। बुद्ध के साथ, सिद्धार्थ के साथ ऐसा हुआ। उनकी जो पत्नी थी उसे मालूम था कि उसका क्या होगा, बाप क्या क्या होगा, माँ का क्या होगा, उसको मालूम था अच्छी तरह, पर उसने एक स्टैंड लिया। एंड एवरीबडी हैव टू टेकन ये स्टैंड। अगर आप, और तभी आप, अगर आप कोई रास्ते से चलना चाहते हैं बिना किसी दबाव के, तो यू हैव टू टेक स्टैंड, आपको स्टैंड लेना पड़ता है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ जो ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी हमने विपश्यना पर जो बात की, तो हमको ये बोल दिया जाएगा कि आप विपश्यना के विरोधी हो जी, लेकिन हम विपश्यना कहीं भी विरोधी नहीं है। विपश्यना के हम समर्थक हैं। हम खुद ही बोल रहे हैं कि हम नहीं है विरोधी, हम तथागत की बताई हुई विपश्यना के समर्थक हैं। बिल्कुल। लेकिन तथागत के बताई हुई विपश्यना के नाम पे अगर कोई उल्टा सीधा अगर पढ़ाने लग जाए, तथागत के धम्म के नाम पे अगर कोई अधम्म पढ़ाने लग जाए, तो क्या हम उनके समर्थक होना चाहिए क्या? ये इम्पोर्टेंट सवाल है। अधम्म ही पढ़ाया जा रहा है सर। हाँ जी जी, ये जो इम्पोर्टेंट जो सवाल है, मेरा भी मतलब जो सुनने वाले जो लोग हैं उनके लिए भी है और मेरे अपने लिए भी है जी जी, बिल्कुल। कि क्या हमको उसका समर्थन करना चाहिए कि नहीं क्योंकि हमको जाना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ कि आप स्वतंत्र रूप से, मैंने भी ओशो का ध्यान किया है ना, लेकिन ओशो के ध्यान से मैंने जो सीखा है वो सीखने लायक चीज थी, वो ले ली। जी बिल्कुल। जो नहीं थी वो नहीं, वही डाल दी, वही जोड़ दी। अगर कोई मुझे बोलता है विपश्यना करो, मैं विपश्यना भी करता हूँ थोड़े बहुत टाइम में जाके, लेकिन अब अगर कोई बोले 10 दिन के लिए करो, वो भी कर लूंगा, वो ये नहीं है ना। तो विपश्यना करना ये ऑब्जेक्ट नहीं है जी। विपेक वहां से जो चीज अच्छी लगती ले लो, लेकिन उसमें बन जाना, उसका गुलाम हो जाना, उसका एडिक्ट हो जाना, तो ये सर विपश्यना से मुझे कोई एलर्जी नहीं है। आप भी गए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे वहां जो पढ़ाया जाता है। अच्छा अच्छा, नहीं बिल्कुल, वो तो उसमें लिखा है, मुझे भी प्रॉब्लम है उससे, मैं तो अपना बोल रहा हूँ कि उसमें वहां जो लिखा जाता है, वहां जो पढ़ाया जाता है, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं। मैं तो कभी कभी इट इज टोटली हार्मफुल टू आवर धम्मा। नहीं बिल्कुल, मुझे अभी वो जो एक भिक्षु बता रहे थे अभी प्रवचन में, बोले कि 2500 साल बाद मैत्रेय बुद्ध आएंगे, तो वो तो वही बात क्या है सर? ये वो तो वही बात हुई कि वो जो बोल रहे कि कल के अवतार भगवान लेगा, विष्णु का अवतार कल के अवतार आएगा और ये मैत्रेय बुद्ध आएगा। गोयनका को सर, गोयनका को मैंने बहुत पढ़ा, गोयनका के प्रवचनों को सुना हूँ। जी हाँ जी।
जो मैं जो ऐसा बोलता हूँ तो ऐसे हवा में नहीं बोलता हूँ। गोयनका के प्रवचनों को सुना हूँ, गोयनका की पुस्तकों को पढ़ा हूँ, उनके साथ में इंटरेक्शन तो नहीं हुआ हमारा, पर हम तो भाई भगवान बुद्ध के साथ हमारा इंटरेक्शन हुआ क्या, बाबा साहेब के साथ में इंटरेक्शन हुआ क्या, बिल्कुल हम साहित्य के माध्यम से जानते हैं। आप सही कह रहे हैं भाई, हम उनके साहित्य के माध्यम से ही जानते हैं। और हमारे पास हम इंजीनियर है, लॉजिकल रीजनिंग है, हम अच्छा बुरा उसमें से छटनी करते हैं, क्या अच्छा है क्या नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, हर व्यक्ति के अंदर में वो जो वो कबीर दास कहते हैं ना, पीवत राम रस लागी खुमारी, और आपका या जो आपका चेतन सम्राट आप ही के अंदर में है। और तथागत भी वही बात जो बोलते हैं, अपदीप भवा, आप अपने मतलब आपका जो संरक्षण स्थान है ना, उसका दीपक बोला जाता है, लेकिन दीपक का मतलब आपका संरक्षण स्थान, आपका प्रकाश स्थान आप ही के अंदर में। तो आपकी इंटरनल यात्रा आपकी यात्रा आपकी है, मेरी यात्रा मेरी है। आप कितने लेवल पे पहुंचेंगे, मैं कितने लेवल पे पहुंचेंगा, वो आपके ऊपर डिपेंड है, मेरा मेरे ऊपर डिपेंड है। हम एक दूसरे को केवल मार्ग बता सकते हैं। ये तथागत भी बोलते हैं मैं आपको मार्ग बता सकता हूँ, लेकिन पहुंचा नहीं सकते तथागत, पहुंचना तो हमको है। बस तथागत क्या है कि गुरु है बहुत बड़े, वो हमारे लिए बहुत बड़े गुरु है, वो वहां पे पहुंच चुके हैं, वो एक मार्ग बता रहे हैं कि मैं इसी रास्ते पे गया हूँ, है ना, मैंने ये गलती की, ये तुम मत करो, इसमें चक्कर में मत पड़ोगी। भाई वो जो बहुत सारे गुरुओं के पास गए थे और फेल होते गए, तो उन्होंने चेकआउट किया कि इससे ये चीज नहीं होगी, तो जो अष्टांग मार्ग दिया, 4 आर्य सत्य दिए, और आर्य सत्य के अंदर में जो अष्टांग मार्ग दिया, तो उन्होंने ये कहा कि कोई भी आदमी किसी भी धर्म का आदमी अगर वो अष्टांग मार्ग का प्रतीक है तो अरहंत हो सकता है, बिल्कुल उसको निब्बान का साक्षात्कार हो सकता है, ये फाइनल ट्रूथ है। तो ये विवाद में ही मत पड़ो, तथागत का तो लास्ट पॉइंट ये है कि विवाद में ही मत पड़ो कि कौन का क्या वाक्य है, क्या है, किसने क्या लिखा है क्या नहीं। तो सेल्फ ट्रूथ मतलब यही है कि जो साहित्य जो लिखा है, साहित्य तो एक मुर्दा ही होता है जब तक हम उसको एनर्जी नहीं देते हैं, है ना। तो मेन तो इंसान है यहाँ पर सारी चीजें, बिल्कुल। और इंसान के भलाई के लिए जो चीजें तथागत ने दी, या बाबा साहब ने दी, या संत कबीर साहब ने दी, या जो अच्छे लोग कर रहे हैं, तो वो काय के लिए कर रहे हैं, अपनी भलाई के लिए, मानवता के भलाई के लिए, परिवार के भलाई के लिए, संसार के सुख के लिए, संसार में जो लोग हैं उनके सुख के लिए और उनके दुख को खत्म करने के लिए। तो जो ऑब्जेक्ट तो यहाँ क्लियर ही हो रहा है, लेकिन अपना व्यवसाय चलाने के लिए कुछ भी इंटरप्रिटेशन करना, इसका समर्थन मैं नहीं कर सकता, और मुझे लगता आप भी नहीं कर सकते, है ना। तो ये बहुत अच्छा मतलब हमारा जो आज का जो डिस्कशन है ये बहुत सारगर्भित हुआ, और मुझे ऐसा लगता है कि और हमको लंबा डिस्कशन करने की जरूरत है ऐसा लगता है, लेकिन समय इजाजत नहीं देता है। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है ना। और बस हमारे जो श्रोता है इनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज के इसमें वार्तालाप में? थोड़ा सा हम सभी पाली का प्रचार प्रसार करें। पाली हमारी भाषा है, भगवान बुद्ध ने पाली में ही उपदेश दिया है, और पाली हम सब जानते हैं हमारे संस्कारों की भाषा है पाली। तो हमें पाली सीखना है और पाली से ही धर्म प्रचार होगा, पाली हमें सीखना ही होगा। आगे जो जनसंख्या आ रही है उसमें पाली को एक अतिरिक्त भाषा के रूप में हम लिखा है, उससे भी हमारा डेटाज बढ़ेगा पाली पढ़ने वालों का। और धम्म और बौद्ध धर्म लिखा है, धम्म के कालम में बौद्ध धर्म लिखा है, और भाषा के कालम में पाली भाषा लिखा है अतिरिक्त भाषा के रूप में। तो अमृतलाल उके साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय हिंद। जी नमो बुद्धाय, जय।